बरसों पुरानी बात है। चांद पर एक खूबसूरत बादशाह और मलिका की हुकूमत थी। उनका एक बेटा था जिसे चांद की सरजमीन पर चांद शहजादा कहा जाता था। चांद शहजादे की शादी परियों की मलिका से होने वाली थी। इसके लिए पूरे प्रस्तान में तैयारियां जारी थी, मगर चांद शहजादा शादी से पहले परियों की मलिका से मिलने प्रस्तान आता है। प्रस्तान में चांद शहजादे की आमद की तैयारियां जारी थी। परियों की मलिका अपने महल में थी जब अचानक मलिका को अपने इर्द गिर्द धुआं उठता महसूस होता है और वहां एक बहुत ही भयानक जादूगर आता है। परियों की मलका में हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर और भूतों का बादशाह। तुम्हारे बाप ने मुझे सदियों से कैद कर रखा था। मैं अब आजाद हूँ। मैं तुमसे अब अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। तुम्हारी शादी चांद शहजादे से नहीं होगी, बल्कि मुझसे होगी। मैं तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। तुम एक शैतान हो। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती यहां से ले जाने की कोशिश की तो मैं पत्थर की हो जाऊंगी। भूतों का बादशाह जैसे ही परियों की मलिका को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, वो पत्थर की हो जाती है। खुद को पत्थर का बनाकर तुमने ठीक नहीं किया। अब मैं तुम पर ऐसा जादू करूंगा कि तुम हमेशा पत्थर की रहोगी। भूतों का बादशाह परियों की मलिका के पत्थर बने के बाद गायब हो जाता है। चांद का शहजादा जब प्रस्तान आता है तो प्रस्तान सुगवार था। उनकी मलिका पत्थर की हो चुकी थी। चांद शहजादा ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। कोहखाफ का एक बहुत पुराना बुजुर्ग शहजादे के पास आता है और कहता है, शहजादे, अब तुम ही हमारी मलका को पत्थर से परी बना सकते हो, मगर ये इतना आसान नहीं। उसके लिए तुम्हें 3 दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब लाना होगा। परियों की मलिका को दोबारा परी बनाने के लिए मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा। मैं जानना चाहता हूं वो 3 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल सुनहरे गुलाब की तलाश है। दूसरा सवाल लालच बरी बला है। तीसरा सवाल उस चश्मे की तलाश है जिसका पानी पीने से इंसान हमेशा जिंदा रहता है। मैं इन सवालों के जवाब जरूर लाऊंगा। शहजादा अपना सफर शुरू करता है। वो सबसे पहले सवाल की तलाश में जाता है, मगर वो नहीं जानता था सुनहरा गुलाब कहाँ है। शहजादा प्रस्थान के पहाड़ों से गुजर रहा होता है कि वो ऐसे मुल्क में पहुंचता है जहां हर चीज पत्थर की थी। जानवर, पौधे, इंसान, हर चीज पत्थर की थी। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान होता है। शहजादे में हूँ नीलम परी, ये पत्थर का शहर है। सुनहरा गुलाब ही इस शहर को फिर से ठीक कर सकता है। मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। सुनहरा गुलाब यहाँ से दौर जादूगरनी बीच ब्लॉसम के बाग में है। आस ने धोखे से वो गुलाब इस मुल्क के बादशाह से छीना था और यहाँ सबको पत्थर का कर दिया। कहाँ है वो सुनहरा गुलाब नीलम परी? नीलम परी शहजादे को बीच बलूसम के बाग में पहुंचा देती है। बाग बहुत दिलकश और खूबसूरत था। शहजादा देखता है बीच बलूसम वहां मौजूद है। खूबसूरत शहजादे, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें वो सुनहरा गुलाब दे दूंगी। मैं तुमसे भला शादी क्यों करूं? मैं परियों की मलिका से मोहब्बत करता हूं और उसी से मेरी शादी होगी। फिर बीच बलूसम शहजादे पर जादू करती है ताकि उसे अपने काबू में कर सके, मगर चांद शहजादा भी जादू करना जानता था। बीच ब्लूसम का जादू शहजादे पर नाकाम हो जाता है और वो खुद पत्थर की हो जाती है। शहजादा सुनहरा गुलाब तोड़ लेता है। पत्थर का शहर फिर से जिंदा हो जाता है और प्रस्तान की मलिका का चेहरा भी, मगर इसका बाकी जिस्म अभी भी पत्थर का रहता है।
लगता है चांद के शहजादे ने पहला सवाल हल कर लिया। शहजादा अब अपने दूसरे सवाल की तलाश में चल पड़ा। शहजादा अब इंसानों की दुनिया में आया। ये ऐसी बस्ती थी जहां एक बिला रहती थी, जो हर रोज एक जिंदा इंसान की कुर्बानी मांगती थी। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान होता है। बेटा, ये मौत की बस्ती है। उसमें लालच की बला रहती है, जो हर रोज एक इंसान खा जाती है। तुम क्यों यहाँ आए हो? यहाँ के लोग असल खुदा को भूलकर शैतान की इबादत करने लगे, मगर वो भूल गए कि शैतान हर चीज अपने फायदे के लिए करता है। लोगों के गुनाहों और लालच ने ही इस बुला को पैदा किया, जो अब इन्हें खा रही है। बाबा, मैं इस बिला का सामना करना चाहता हूं। मैं इस बिला का खात्मा करके अब लोगों को इस जालिम बिला से बचाऊंगा। फिर शहजादा इस गार में दाखिल होता है जहां वो बिला रहती है। हा, मैं हूँ लालच की बिला। मैं तुम्हें सारे खजाने दूंगी अगर तुमने मेरे मालिक का हुक्म माना, जो कि शैतान है। मैं एक खुदा की इबादत करता हूं, शैतान की नहीं। मुझे दौलत के खजाने नहीं बल्कि सुकून के खजाने की तलाश है, जो इंसानियत की भलाई से मिल सकता है। शहजादे के जवाब से बिला में आग लग गई और बस्ती के लोग आजाद हो गए। शहजादे ने दूसरा सवाल भी हल कर लिया। अब उसे चश्मे की तलाश थी, जिसका पानी पीने के बाद कभी मौत नहीं आती। शहजादा अब कई दिन तक सफर करता है। आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पानी का एक बहुत ही खूबसूरत चश्मा था, मगर इस चश्मे पर मौजूद परिंदे ढांचों में तब्दील हो चुके थे, मगर फिर भी जिंदा थे। कई इंसान भी ढांचा बन चुके थे मगर जिंदा थे। शहजादा बहुत हैरान था कि ये क्या माजरा है। शहजादे, ये ही वो चश्मा है जिसका पानी पीने के बाद इंसान को मौत नहीं आती। तुम भी उसका पानी पी लो। मौत बरहक है। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है, एक दिन लाजमी मरेगा। मुझे हमेशा की जिंदगी और ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। खुद को देखो, ना जिंदा लगते हो ना मुर्दा। फिर भूतों के बादशाह ने शहजादे पर जादू किया, मगर शहजादे ने अपनी जादू की तलवार निकाली, जिससे भूतों के बादशाह का जादू नाकाम हो गया। शहजादे ने भूतों के बादशाह को अपने जादू से इस जगह पर कैद कर दिया। शहजादे ने तीसरे सवाल का जवाब भी हासिल कर लिया। मैं पत्थर से फिर परी बन गई हूँ। चांद के शहजादे और परियों की मलिका की शादी हो गई। भूतों का बादशाह हमेशा के लिए कैद हो गया।